Hi guys, welcome back to my channel and Commerce Guide. I am S. दैया with you. आज हम कुछ ऐसे प्रोविजन देखेंगे जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये प्रोविजन बहुत ही ध्यान से सुनने हैं, बहुत ही ध्यान से देखने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका कोई भी मार्क्स छूटे नहीं। और क्या फायदा कि मेरे साथ होते हुए भी आपका कोई पॉइंट्स या कोई आपका मार्क्स छूट जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के क्या क्या प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, उनको देख लेते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन। तो गाइज इन प्रोविजंस को देख लेते हैं। ज्यादा प्रोविजन है नहीं, ये केवल 5 प्रोविजन है, लेकिन यहां से मार्क्स आपको जरूर ही मिलेगा। तो जल्दी से देखते हैं। पहला प्रोविजन आपका क्या कहता है? इफ ऑल पार्टनर एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 कहता है कि एक माइनर को भी एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट। लॉस के लिए उसको नहीं हम शामिल कर सकते। मीन्स अगर कोई नाबालिग आपने शामिल किया है तो आप उसको लॉस नहीं बांटेंगे, उसके साथ केवल आप प्रॉफिट ही बांटेंगे। सेक्शन 30 अब देख लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 कहता है आपका, a partner may be admitted as a partner either with the consent of all exacting partners or in accordance with the express agreement among the partners। तो ये कहता है कि किसी भी पार्टनर को शामिल किया जा सकता है, किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है यदि आपके ऑल पार्टनर सहमत हैं, एग्री हैं, या आपने कोई एग्रीमेंट किया हो, उसके अकॉर्डिंग आपने कंसेंट दी हुई है एक्सप्रेस, तो उसके अकॉर्डिंग भी किसी पार्टनर को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 31। 30 हो गया, 31 हो गया। अब देख लेते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है, अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म either with the consent of all partners or in the accordance with an express agreement among the partners। सेक्शन 32 तो ये कहता है कि कोई भी पार्टनर्स एक नोटिस देने के बाद या सभी पार्टनर एग्री हैं तो वो फर्म से रिटायर हो सकता है, फर्म को छोड़कर जा सकता है। आगे देखते हैं। फोर आपका सेक्शन 69 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को कंपलसरी नहीं है कि रजिस्टर्ड कराएं, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, लेकिन अच्छा बेटर माना जाता है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराएं। अब देख लेते हैं सेक्शन आपका 69। ओ ये 69 कैसे आ गया? 69 तो हमने अभी देख लिया। तो देखो इजी है। सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 32 और सेक्शन 39 ये थोड़ा अलग था। उसके बाद अब है सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड by all partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the डेथ ऑफ पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप में ऐसा आपने किया हुआ है, लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, तो आप पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यह है कि इसकी डेथ होने पर पार्टनरशिप आगे चलती रहेगी, पार्टनरशिप डीड ऐसा कह रही है, तो आपकी पार्टनरशिप आगे चलती रहेगी। अगर आपके ये समझ में आ गई तो मैं जल्दी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं इसके। पार्टनरशिप डीड है नहीं, ए बी दो पार्टनर है, ए क्या करता है? बी से ज्यादा कैपिटल लगाता है और डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो बताइए क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? बिल्कुल सही, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें जो प्रोविजन लागू होता है वो ये होता है अप्लाई कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। तो उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा, ए बी पार्टनर्स हैं और ए कहता है कि मैं तो पूरे दिन काम करता हूं, आप नहीं करते, इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। तो क्या आप उसको सैलरी देंगे?
और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, एब्सेंस है, बिल्कुल सही, आप उसको सैलरी नहीं देंगे। अगर कमीशन मांगता कमीशन भी नहीं देंगे, सही जवाब। दूसरी बात सुनिए, देखिए ए और बी फर्म चलाते हैं, दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है, लेकिन होता क्या है, फर्म्स को पैसे की जरूरत हो जाती है और जो बी भाई हैं वो लोन दे देते हैं और कहते हैं कि इस लोन को मुझे 25% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए इस लोन पर। तो क्या उसको 25% इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? मिलेगा तो सही इंटरेस्ट, लेकिन 6% पर एनम मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये क्वेश्चन आपने सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उसमें से जो सी भाई हैं वो कह रहे हैं कि मैं एम पार्टनर्स को एडमिट करना चाह रहा हूं, लेकिन बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं है। तो क्या वो पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं उस पार्टनर को? बिल्कुल सही आंसर, उसको भी शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड ऐसा नहीं कहती है। तो आपने तो बहुत अच्छे मुझे आंसर दिए, आप तो वाकई में मेरे चीता हो। तो मेरे चीता ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए हर वीडियो में, नई वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यार एक आधे दोस्तों को तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि जब गिरो करते हैं हमारे सब्सक्राइबर बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, आपको सभी चीजें जो भी जरूरी है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।